सबको सादर सप्रेम नमस्ते जी। हमने पहले रात्रिकालीन शिव संकल्प मंत्रों का जो यजुर्वेद के 34वें अध्याय के 1 से 6 मंत्र हैं उनका पाठ किया। फिर दूसरे ऑडियो में उन 6 मंत्रों का ऋषि भाष्य व भावार्थ रखा। अब एक एक मंत्र को समझने का प्रयास करते हैं। जैसे पहले बताया था कि मन को नियंत्रण या वश में करने में इन मंत्रों की महत्वपूर्ण भूमिका है, और रात्रि में सोने से पहले जब हम मंत्र पाठ अर्थ विचार करके करते हैं तो गाढ़ निद्रा आनी आरंभ हो जाती है और स्वप्न में भी सात्विक स्वप्न आते हैं। प्रथम मंत्र पाठ। ओम यज्जाग्रतो दूरमुदैति दैवं तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमं ज्योतिषां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। यहाँ पर इस मंत्र में इस मन की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं और कहा, हे दयानिधे परमपिता परमात्मा, आपकी कृपा से जो मेरा मन जागते में दूर दूर तक जाता है, दिव्य गुणों से युक्त रहता है, और दूर दूर कहाँ तक, जहाँ तक आकाश गंगा है, गैलेक्सी है, और गैलेक्सी के भी अंतिम छोर तक जाता है। अगर हम सर्वव्यापक परमात्मा को 4 भाग में बांटें तो केवल 1 भाग में संपूर्ण सृष्टि है और 3 भाग जो रह गए हैं उसमें भी ईश्वर व्याप्त है। अतः कहा गया है कि वह ईश्वर संपूर्ण ब्रह्मांड में व्याप्त है और जितने भी जड़ चेतन प्राणी मात्र हैं उनमें भी अपनी सर्वव्यापकता से विराजमान है, और इस संपूर्ण सृष्टि के भार भी अपने आनंद, ज्ञान और बल से वो व्याप्त है। और यह मन इस सब में घूम सकता है। दूर दूर जाने का अर्थ दूर दूर जाकर विषयों के बारे में विचार करना है। यह मन दिव्य गुणों से युक्त है और यह हमारे इस शरीर का मुख्य साधन है, इंस्ट्रूमेंट है। हमारे वैदिक ग्रंथों में आया है कि योगी अपने पिछले कई जन्मों को भी इस मन के माध्यम से याद कर सकता है कि मैं किस किस योनि में रहा। इस मन के माध्यम से वह इन विशेष ज्ञान को प्राप्त करता है, और यह मन सोते हुए स्वप्नावस्था में भी इसी प्रकार विचार करता है जैसे जागते हुए करता है। वही मन हमारी सभी इंद्रियों का प्रकाशक है। एक वह मेरा मन शिव संकल्प अर्थात अपने व दूसरे प्राणियों के अर्थ, ऐश्वर्य, कल्याण का संकल्प करने हारा होवे, किसी की हानि करने की इच्छा युक्त कभी न होवे। ओम शांति शांति शांति। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।